टाओ ते चींग, अध्याय 7, सूत्र 1। स्वर्ग और पृथ्वी दोनों ही स्थायी हैं। इनकी स्थायिता का कारण है कि ये स्वार्थ सिद्धि के निमित्त नहीं जीते, इसलिए वे लंबे समय तक जीवित रहने में सक्षम हैं। ये सूत्र जीसस ने जो कहा था उससे मेल खाता है। जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई अपने आप को परमेश्वर पर छोड़ दे वह उसे पाएगा। ये बुद्ध के 4 सत्यों से भी मेल खाता है, विशेष रूप से चौथा। उसके लिए मोक्ष है जिसका स्व अर्थात मैं का भाव या अहंकार गायब हो जाता है। बुनियादी सत्य बहुत सरल और सार्वभौमिक है। मुझे लगता है कि हमारी मजबूत रूढ़िवाद सामाजिक पूर्वाग्रह के कारण धर्म पक्षपातपूर्ण हो जाता है। साथ ही हम में से अधिकतर लोग ऐसी सरल वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। टाओ ते चींग, अध्याय 7, सूत्र 2। इसलिए बुद्धिमान अपने व्यक्तित्व को पीछे रखते हैं, फिर भी वे सबसे आगे पाए जाते हैं। वे निज की सत्ता की उपेक्षा करते हैं, फिर भी उनकी सत्ता सुरक्षित रहती है। क्या इसलिए बुद्धिमानों का अपना कोई स्वार्थ नहीं होता, इसलिए उनके लक्ष्यों की पूर्ति होती है। ये सूत्र जीसस ने जो कहा था उससे मेल खाता है। पृथ्वी पर अपने लिए धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। ये सूत्र बुद्ध ने जो कहा था उससे भी मेल खाता है। जब तक मुझे मेरे भीतर के मूल्य का कोई पता नहीं था, तब तक सब सांसारिक चीजें मूल्यवान मालूम पड़ती थीं। अब जब भीतर का हीरा मिल गया, तो अब बाहर के सब हीरे फीके हो गए हैं। लाओ त्ज़ु का उद्देश्य प्रकृति के मूल सिद्धांतों को खोजना और जानना है, साथ ही उन सिद्धांतों को जीवन में लागू करने और इस बात पर अहंकार न करने के बारे में है कि आपको सिद्धांतों का ज्ञान है। और हम इस अहंकार से तभी बच सकते हैं जब हम इन सिद्धांतों को अपने अग्रचेतन, चेतन और अचेतन मन को सिखा देते हैं। प्रसिद्ध मनोविश्लेषक सिगमंड फ्रॉयड का मानना था कि व्यवहार और व्यक्तित्व परस्पर विरोधी मनोवैज्ञानिक शक्तियों की निरंतर और अद्वितीय बातचीत से उत्पन्न होते हैं, जो जागरूकता के 3 अलग अलग स्तरों पर काम करते हैं: अग्रचेतन, सचेत और अचेतन मन। उनका मानना था कि मन का प्रत्येक भाग व्यवहार को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अग्रचेतन में ऐसी कोई भी चीज शामिल होती है जिसे संभावित रूप से चेतन मन में लाया जा सकता है। चेतन मन में वे सभी विचार, स्मृतियां, भावनाएं और इच्छाएं समाहित होती हैं जिनके बारे में हम किसी भी क्षण अवगत होते हैं। ये हमारे मानसिक प्रसंस्करण का वह पहलू है जिसके बारे में हम तर्कसंगत रूप से सोच और बात कर सकते हैं। इसमें हमारी स्मृति भी शामिल है, जो हमेशा चेतना का हिस्सा नहीं होती है, लेकिन इसे आसानी से पुनर्प्राप्त किया जा सकता है और जागरूकता में लाया जा सकता है। अचेतन मन भावनाओं, विचारों, आग्रहों और यादों का भंडार है जो हमारी चेतन जागरूकता से बाहर हैं। अचेतन में ऐसी सामग्री होती है जो अस्वीकार्य या अप्रिय होती है, जैसे दर्द, चिंता या संघर्ष की भावनाएं। फ्रॉयड के अनुसार हमारी जागरूकता से बाहर के विचार और भावनाएं हमारे व्यवहार पर प्रभाव डालते रहते हैं, भले ही हम इन अंतर्निहित प्रभावों से अनजान, अचेतन हों। अचेतन मन में दबाई गई भावनाएं, छिपी हुई यादें, आदतें, विचार, इच्छाएं और प्रतिक्रियाएं शामिल हो सकती हैं। ऐसी स्मृतियां और भावनाएं जो इतनी दर्दनाक, शर्मिंदगी भरी, लज्जाजनक या कष्टकारी होती हैं जिनका सचेत रूप से सामना नहीं किया जा सकता, वे उस विशाल भंडार में संग्रहित होती हैं जो अचेतन मन का निर्माण करता है। अग्रचेतन स्मृतियां उन स्मृतियों के समान नहीं हैं जिन तक आसानी से पहुंचा जा सकता है, जैसे कि अपने घर का रास्ता याद रखना। वे दबी हुई यादें हैं जिन्हें हम किसी विशिष्ट समय पर किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए निकालते हैं। अग्रचेतन, सचेत और अचेतन मन को प्रशिक्षित के लिए कबीर का एक दोहा याद आता है: करत करत अभ्यास के, जड़मति होत सुजान। रसरी आवत जात ते, सिल पर परत निशान।
कुएं से पानी खींचने के लिए बर्तन से बांधी हुई रस्सी कुएं के किनारे पर रखे हुए पत्थर से बार बार रगड़ खाने से पत्थर पर भी निशान बन जाते हैं। ठीक इसी प्रकार बार बार अभ्यास करने से मंद बुद्धि व्यक्ति भी कई नई बातें सीखकर उनका जानकार हो जाता है। और निरंतर अभ्यास से ही हम अग्रचेतन, सचेत और अचेतन मन को प्रशिक्षित कर सकते हैं। और जब हम सचेत और अचेतन मन को अहंकार मुक्त शिक्षा से शिक्षित करते हैं, तो हम जो भी करेंगे वो हमारे कार्य में अहंकार नहीं, यद्यपि प्रकृति का अहोभाग्य होगा, प्रकृति का धन्यवाद होगा। इसीलिए निरंतर अच्छे कर्म और विचार का भोग करे, भले ही कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, क्योंकि आपका छोटे से छोटा कर्म और विचार आपके अग्रचेतन, सचेत और अचेतन मन को प्रभावित करता है। और गलत कर्म या विचार थोड़े समय के लिए आपका फायदा भले कर दे, पर लॉन्ग रन में वो हानिकारक ही होता है। इसी तरह अच्छे कर्म या विचार थोड़े समय के लिए आपका नुकसान भले कर दे, पर लॉन्ग रन में वो लाभकारी ही होता है। लेकिन आपको ये लाभ और हानि की परवाह ना करते हुए बस अच्छे कर्म और अच्छे विचार को ही अपने जीवन में उतारना चाहिए। ताओ ते चिंग में परिवर्तन की अवधारणा अच्छे और बुरे की हमारी धारणा को चुनौती देती है, हमें अपनी सोच को उच्च स्तर तक ले जाने के लिए प्रेरित करती है। पूरे इतिहास में विभिन्न परंपराओं के विभिन्न संत एक ही ज्ञान और अंतर्दृष्टि पर पहुंचे हैं, जो आत्मज्ञान का एक सार्वभौमिक मार्ग सुझाते हैं। मनुष्य सहित हर चीज का वास्तविक स्वरूप अलग अलग नहीं, बल्कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब इच्छाओं को प्रबंधित और दूर कर दिया जाता है, तो आगे का रास्ता रोशन हो जाता है और जीवन की यात्रा स्पष्ट हो जाती है। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।